आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरेंगे जिसने, कहा जाता है, वैश्विक मंच पर दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अपने ही देश में सत्ता गंवा दी। ये कहानी है गॉर्डन ब्राउन की, और ये उनकी जीवनी पावर विद पर्पस पर आधारित है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आपसे कहें कि आपने लगभग दुनिया को बचा लिया। ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है, और यही बात उन्होंने गॉर्डन ब्राउन से कही थी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। ये तारीफ तब नहीं हुई जब ब्राउन सत्ता के शिखर पर थे, बल्कि ठीक उस वक्त हुई जब वो अपना सब कुछ खो चुके थे। है ना ये एक पहेली? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। मई 2010 के उन उथल-पुथल से भरे दिनों में, जब ब्रिटेन के राजनीतिक भविष्य पर चारों तरफ अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। देखिए, सत्ता से हटना अक्सर काफी कठोर होता है, और गॉर्डन ब्राउन के लिए भी ये कुछ अलग नहीं था। 13 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक झटके में सब खत्म। इतनी तेजी से कि उनके अपने ही दफ्तर ने उनके ईमेल का एक्सेस तक बंद कर दिया था। और उनके जाने की जल्दबाजी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अपने आखिरी भाषण के लिए उनके पास अपनी ही पार्टी के रंग की एक टाई तक नहीं थी। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर उस पल की उथल-पुथल को बखूबी दिखाती है। तो सवाल फिर से वही है, वो इंसान जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी, वो अपने ही घर में कैसे नाकाम हो गया? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, उनकी जड़ों में, उनकी शुरुआत में छिपा है। चलिए उनके बचपन में चलते हैं, स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर में, जहां उनके उसूलों और सिद्धांतों की नींव रखी गई थी। ब्राउन अपने पिता को एक पहाड़ की तरह याद करते हैं। उनके पिता चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में एक पादरी थे, और उन्हीं ने ब्राउन के अंदर कर्तव्य और सामाजिक न्याय की एक गहरी भावना जगाई, जो उनके पूरे करियर की पहचान बनी। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर में बड़े होना जो आपकी आंखों के सामने ही दम तोड़ रहा हो। किरकैल्डी कोयले और लिनोलियम पर टिका था, और जब ये उद्योग खत्म हुए तो शहर भी बिखरने लगा। ब्राउन ने अपने दोस्तों को काम की तलाश में जाते देखा, और इसी अनुभव ने उनके अंदर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की एक आग जला दी। लेकिन उनके किरदार को सिर्फ सामाजिक हालातों ने ही नहीं गढ़ा था। एक निजी त्रासदी ने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब शुरू हुआ एक रग्बी मैच से। सीजन का आखिरी मैच था वो, एक ऐसा खेल जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। खेल की गहमा-गहमी में एक बूट सीधा उनके सिर पर आकर लगा। बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। ये कोई मामूली चोट नहीं थी। उनकी आंख का रेटिना, जो दुनिया देखने के लिए इतना जरूरी है, वो अपनी जगह से हट गया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, 1, 2, 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन सबके सब नाकाम रहे। उम्मीद की हर किरण टूटती जा रही थी, और आखिर में वो कड़वी सच्चाई सामने आ ही गई। वो अपनी बाईं आंख से फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये एक ऐसा नुकसान था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन उसी अंधेरे में एक नई रोशनी जली। अस्पताल में महीनों तक लेटे लेटे उन्हें एहसास हुआ कि खेल का मैदान अब उनका भविष्य नहीं है। उनका भविष्य राजनीति में है। और उस चोट ने उन्हें एक बात सिखा दी थी, वक्त बहुत कीमती है और इसे ज़ाया नहीं किया जा सकता। और उन्होंने वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, छात्र राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया, और यूनिवर्सिटी के इतिहास के सबसे युवा रेक्टर चुने गए। ये साफ इशारा था कि वो एक मिशन पर निकल चुके हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी से देश की राजनीति तक का सफर आसान नहीं था। जब ब्राउन ने राजनीति में कदम रखा तो उनकी लेबर पार्टी एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। 1983 में जब ब्राउन सांसद बने तो लेबर पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। उनके घोषणा पत्र का मजाक उड़ाया गया, उसे इतिहास का सबसे लंबा सुसाइड नोट कहा गया। एक के बाद एक हार, ऐसा लग रहा था मानो वो फिर कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसी निराशा की राख से एक ऐसी साझेदारी पैदा हुई जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। गॉर्डन ब्राउन और टोनी ब्लेयर, एक स्कॉटिश पादरी का बेटा तो दूसरा एक रूढ़िवादी वकील का। जमीन आसमान का फर्क था, सिवाय एक चीज के, लेबर पार्टी को फिर से जिताने का उनका साझा जुनून। संसद के एक छोटे से बिना खिड़की वाले दफ्तर में बैठकर उन्होंने एक क्रांति की योजना बनाई। उनका लक्ष्य था लेबर पार्टी को जड़ से बदलना, उसे एक नया आधुनिक रूप देना। तो ये आधुनिकतावादी आंदोलन आखिर था क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये वोटरों के साथ एक सौदा था।
उन्होंने कहा, हम अपनी पुरानी अलोकप्रिय नीतियों को छोड़ देंगे अगर आप हमें एक और मौका दें। ये एक बहुत बड़ी और साहसी रणनीति थी और ब्राउन और ब्लेयर इसी के दम पर आगे बढ़े। और इसी समझ के साथ हम अपनी कहानी की शुरुआत में लौटते हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिससे उसके अतीत ने, उसके अनुभवों ने घड़ा है। उनकी जीवनी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ब्राउन ने पूरी शिद्दत से सत्ता का पीछा किया, लेकिन क्या ये किसी मकसद के लिए था? उनका बचपन, उनकी चोट, उनके राजनीतिक संघर्ष, इन सब ने मिलकर उन्हें बनाया। लेकिन आखिर में उनकी विरासत क्या है? क्या वो शख्स हैं जिसने दुनिया को बचाया, या वो जिसने अपने ही देश का भरोसा खो दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास लिख रहा है।